दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, शायद आपको पता है कि नहीं, परंतु अभी ये खबर निकल के आई बाहर कि जो नेपाल के एक व्यक्ति थे, उन्हें उनके कच्ची उम्र में ही वो जेल जा पहुँचे थे और 40 साल बाद आज वो बाहर निकल के आए हैं। तो उन्हीं की जीवन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और किस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी थी, एक बार उनके जीवन को नज़दीक से देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो अभी वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के माध्यम से जो सेंट्रल जेल से छूटे हुए जो नेपाली मूल के व्यक्ति हैं दुर्गा प्रसाद जी, और वो अभी बाहर निकले हैं और उन्हें एक मर्डर केस के चार्ज में अंदर लिया गया था। लगभग मान के चलें जब उनकी 20 साल की उम्र रही होगी तब वो चार्ज में लिया गया था, और आज की डेट में 40 साल बाद जब वो 60 के हो गए हैं तब वो बाहर निकल के आए हैं। और कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों कि जो ये काफ़ी समय था, जो लाइफ स्पैन था इनका 40 साल की उम्र में, जब कहने का अर्थ है कि 20 साल की उम्र में जब इंसान के मन में इतनी सोच होती है और कुछ कर गुजरने की चाह होती है कि मैं ज़िंदगी में ये कर जाऊँ, वो कर जाऊँ, अपनी लाइफ को सेटल कर लूँ और काफ़ी तरक्की करूं, तो उस समय जब इतने ख्याल इंसान के मन में होते हैं और उस केस में जब एक झूठा केस उनके ऊपर लगा दिया जाए और कि मर्डर का केस लगा करके उन्हें जेल में डाल दिया जाए, तो इस प्रकार किस तरीके से उन्हें ये प्रॉब्लम झेली होगी, ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। एक बार आप भी शायद उनकी तरफ अपने आप को रख कर के देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस पीड़ा से वो व्यक्ति निकला होगा। तो घटनाक्रम कुछ ऐसा है दोस्तों कि इस केस में जब ये आए थे नेपाल से, ये दुर्गा प्रसाद जी इलाम नेपाल के रहने वाले हैं, इलाम डिस्ट्रिक्ट के। वहाँ पे वो शिक्षक भी थे, पढ़ाते थे और ऐसे ही थोड़ा नौकरी की तलाश में और आर्मी में भर्ती होने के लिए, क्योंकि उस समय वैसे ही बहुत सारे मिलिट्री में भर्ती होने के लिए आते थे नेपाल से, और आज भी आते हैं, पर उस समय कुछ ज़्यादा ही थे। और उसी समय की बात है कि जब वो आए और वो किसी गलत व्यक्ति से मिले जो उनको शायद भर्ती करा दे, और इस टाइप के लोगों से मिले होंगे। तो और उसी के साथ कहते हैं कि उसी व्यक्ति ने पुलिस को गलत खबर दी कि जो महिला का जो मर्डर हुआ है वो इस व्यक्ति ने किया है, फंसा दिया एक प्रकार से। तो अब वही है कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं और पुलिस को भी कुछ ना कुछ लीड के ऊपर कार्रवाई करनी थी, और जो कि दार्जिलिंग पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और साथ में उनके ऊपर चार्ज लगा के, मर्डर का चार्ज लगा करके, और जज के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उन्हें कारागार में डाल दिया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो उनने 40 साल जो गुजारे हैं, कह सकते हैं 40 साल गुजारना शब्द मेरे लिए शायद ठीक नहीं होगा, मैं ये शायद शब्द नहीं कह सकता, पर एक गुजारने का अर्थ कि किस प्रकार से उनने परेशानी झेली होगी। और आज वो जब 60 के हो गए और वो अपने देश गए, तो इसी बीच में उनकी जब ये जेल में थे, और उसी समय 10 साल के बाद ही जब उनका कोई दोस्त बना था उसी जेल में, और जब वो बाहर निकला तो बाहर निकलते से भी उस व्यक्ति ने पेरोल में बाहर निकला था, उनका दोस्त, और उनको शायद छुड़वाने के लिए उसके मन में ये चाह आ गई थी कि ये निर्दोष व्यक्ति है और इसे कैसे भी करके निकालना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि वो व्यक्ति बंगाल का रहने वाला, बंगाली। तो ये कहते हैं दोस्तों, यही एक आत्मीय भावना मन में इंसान के होनी चाहिए। बंगाली होते हुए भी उसने एक नेपाली की मदद की, जो नेपाल से आया हुआ था, नेपाल का व्यक्ति, नेपाल का नागरिक, उसकी मदद की, क्योंकि उसको पता था कि नहीं, ये इसने कुछ किया नहीं और ज़बरदस्ती इसको जेल में डाला गया है और ये जो कानूनी पनिशमेंट झेल रहा है। और साथ में बाहर आकर के भी उसने जो वेस्ट बंगाल रेडियो और जो भी जितने लेवल पे हो सके प्रेस मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी
सपोर्ट हासिल करवाया और किया। और काफ़ी जो दुर्गा प्रसाद जी हैं उनके बारे में बताया कि इनने किसी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधियां नहीं की थी और आज जो कानून के लेवल पे, और कानून इतना कच्चा था कि उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाया और गलत तरीके से इलीगली उनको पनिशमेंट दे दी गई। अब इसी संदर्भ में दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि नेपाल सरकार ने किसी प्रकार की टिप्पणी देने से मना कर दिया था, और क्योंकि ये ऑफेंस इंडिया के संबंध में था और नेपाल इसमें ज़्यादा कुछ हस्तक्षेप नहीं कर पाया और अपनी पैरवी नहीं कर पाया दुर्गा प्रसाद को लेकर के, जो कि उन्हें करनी चाहिए थी। पर कहते हैं ना कि जब जिस देश से वो हैं दुर्गा प्रसाद जी नेपाल से, और नेपाल की सरकार ने उतना फोर्स नहीं लगा पाया और उनकी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया, और इंडिया का ही व्यक्ति जो कि एक समय में मुझे में रहा, उनके साथ रहा दुर्गा प्रसाद के, और उनने अपने जब दोस्त माना और दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व की, बाहर आकर के भी उन्हें न्याय दिलाने में काफ़ी उनने योगदान किया। तो 60 साल की उम्र में वो आज बाहर आ कर के अपने गांव लौट चुके हैं। तो कहने का अर्थ है कि दोस्तों की जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो किसी की मदद कर देते हैं बिना मन में रखे कि उसकी मदद की जाए या नहीं की जाए, तो अब ऐसे व्यक्ति भी जो दुर्गा प्रसाद के जो मित्र थे, राधेश्याम दास जी उनका नाम था, और राधेश्याम दास जो कि उनके मित्र बने थे जेल में, और उनने पूरी तरीके से उनको बचाने की कोशिश की, और खुद बाहर आने के बाद, पेरोल में आप बाहर आने के बाद उनने काफ़ी मदद की। और मेन चीज़ ये है कि दोस्तों कोई भी अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है और आरोप लगने के बाद जब तक उसको ट्रायल नहीं किया जाए तब तक जज भी उस पर फैसला नहीं दे सकता। परंतु ऐसा हुआ कि विदाउट ट्रायल इन्हें लंबी यातनाएं झेलनी पड़ी और ये जेल के सलाखों के पीछे जा पहुंचे थे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उनके जीवन के जो 40 साल वो चले गए हैं, उसका खामियाजा भारत सरकार नहीं भर सकती। तो कहने का अर्थ ये कि ऐसी गतिविधियों को प्रशासन भी समझे कि किसी के प्रति कोई चार्ज लगाने से पहले अगर लगा भी दिया है तो एटलीस्ट उसको थोड़ा मौका तो दे कि वो ट्रायल कर सके, अपनी बेगुनाही साबित कर सके। और ये भी एक देखा जाए तो दोस्तों कि ये जजमेंट के कुछ पार्ट्स होते हैं, और आप कह सकते हैं न्यायिक व्यवस्था के एक हिस्से होते हैं कि जिसमें ये काफ़ी बड़े लेवल पे ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है, पहले का समय कुछ और था दोस्तों, पर आज का समय में थोड़ा बदल गया। पर फिर भी कि कोई भी बेगुनाह के ऊपर कोई किसी प्रकार का इलीगल कार्रवाई, इस प्रकार की ऐसे फर्जी चार्जशीट और फर्जी केसेस दर्ज नहीं होने चाहिए, और जो कि लाइफ उनकी ख़राब हो जाए। तो ये जो पीड़ा उनने झेली दुर्गा प्रसाद जी ने ज़िंदगी में, और कोई नहीं झेले, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो नेपाल का हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। तो बस यही दोस्तों आपसे कुछ कहना था इसी मैटर पे, और आपके समक्ष में वीडियो लेकर के आया। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि दुर्गा प्रसाद जी की कहानी और उनके दोस्त की कहानी पूरे इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर फैलाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा कि ये कहानी लोगों तक पहुँचे और ये बात सब तक पहुँचे, बड़े बड़े लेवल तक पहुँचे। बस आपका साथ यहाँ पे चाहिए रहेगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलाऊंगा इस प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।